सभी को सादर जय श्री राम। नमस्कार साथियों, मैं अनिल गर्ग और आज हम बात करेंगे चित्रकूट के चुनावी विश्लेषण में बरौंधा क्षेत्र के बरौंधा और सायपुर पंचायतों की पोलिंग्स के बारे में। चुनाव हो चुका है, लोगों ने अपने मत का दान कर दिया है, लोगों ने अपने साथी को या अपने क्षेत्र के विधायक को चुन लिया है। रिजल्ट बहरहाल जरूर मत पेटियों में बंद है, ईवीएम मशीनों में बंद है, लेकिन 3 तारीख को यह भी साफ हो जाएगा कि कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है, कौन सी पार्टी जीत रही है। फिलहाल हम बात करेंगे सायपुर और बरौंधा की पंचायतों के बारे में, 2 पंचायतों के बारे में। 2 पंचायतों में 6 पोलिंग आती हैं, 4 पोलिंग बरौंधा पंचायत में और 2 पोलिंग सायपुर पंचायत में। और आज हम इस वीडियो में इन्हीं 6 पंचायतों के, इन्हीं 6 पोलिंग्स के बारे में, 2 पंचायतों के 6 पोलिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। चुनाव हालांकि हो गया है, वोटिंग भी पड़ गई है, लेकिन जो हमने घूम घूम के इन दोनों पंचायतों में 6 पोलिंगों में घूम घूम के जो डाटा एनालिसिस किया है या जो डाटा एकत्रित किया है, उसके अनुसार इस बार इन 6 पोलिंगों में क्या होने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर पिछले चुनावों की बात करें तो पिछले कई चुनावों से यहां कांग्रेस का दबदबा रहा है, एक तरफा वोट मिलते रहे कांग्रेस को। चाहे 2018 की बात करें, 13 की बात करें या 8 की बात करें या उससे पहले 2003 के चुनाव की भी बात करें, कांग्रेस का अच्छा खासा दबदबा रहा है। पिछले चुनाव की अगर बात करूं मैं तो 922 वोटों से आगे थी भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस इन 2 पंचायतों की 6 पोलिंग बूथ पर, और 6 की 6 पोलिंग बूथ कांग्रेस जीत रही थी, एक तरफा जीत रही थी। एक पोलिंग बूथ पर बहुजन से जरूर लड़ाई हुई थी, 1 वोट से जीत हासिल करी थी, लेकिन इस बार बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। एक तरफा दबदबा कांग्रेस का नहीं रहने वाला है। हालांकि आज भी दोनों पंचायतें मिलाकर कांग्रेस जीत रही है और वोटों के मार्जिन से जीत रही है, लेकिन जो वोटों का मार्जिन पिछले कई चुनाव में हुआ करता था या पिछले चुनाव में जो वोटों का मार्जिन था, जीत का अंतर था जो वोटों के, उससे निश्चित रूप से उसमें बहुत ज्यादा गिरावट हुई है। हालांकि इसका निराकरण आने वाली 3 तारीख को ही हो पाएगा, जब मतगणना होगी उसके बाद यह क्लियर हो पाएगा कि कितने वोटों से कांग्रेस आगे थी। लेकिन यह लगभग तय है कि कांग्रेस दोनों पंचायतों में आगे रहेगी, भले ही कितने कम वोटों से आगे रहे। इन 6 पंचायतों में, इन 6 पोलिंगों में, 2 पंचायतों में जो पिछले आंकड़े की अगर बात करें तो पोलिंग नंबर 36, 37, 38 और 39 ये बरौंधा पंचायत की 4 पोलिंग्स हैं, और सायपुर पंचायत की अगर बात करें तो 40 और 41 2 पोलिंग बूथ हैं सायपुर पंचायत में। सायपुर की पंचायत जो कांग्रेस तरीके से जीता करती थी, आज भी दोनों पोलिंग कांग्रेस जीत रही है। बरौंधा की पोलिंग्स जो 4 पोलिंग हैं बरौंधा पंचायत में, उसको भी तरीके से कांग्रेस जीता करती थी, लेकिन इस बार बरौंधा की 2 पोलिंग्स क्लियर है कि एक भाजपा और एक बहुजन जीत रही है। एक पोलिंग में साइकिल के साथ लड़ाई कर रही है कांग्रेस, जो बरजहा पोलिंग कहलाती है। पोलिंग नंबर 37 में 36 जो बरौंधा की लोकल पोलिंग है, लोकल बरौंधा मार्केट और लोधान की पोलिंग है, उसको कांग्रेस आज भी तरीके से जीत रही है। पिछले चुनावों में कांग्रेस को अच्छे खासे वोट मिले थे। 36 और 37 में तो लगभग 300 का आंकड़ा पार कर लिया था। 39 में लगभग 259 वोट मिले थे, 153 वोट मिले थे पोलिंग नंबर 38 में बरौंधा की। इस बार जो वोटों का मार्जिन रहने वाला है बहुत ज्यादा कम होने वाला है। बरौंधा की जो लोकल पोलिंग है, निश्चित रूप से उस पर कांग्रेस का वोट ज्यादा कम होता नहीं दिखाई दे रहा है। 280 के लंप सम आज भी उसको वोट मिलने चाहिए, 250 से 280 के लंप सम उसको वोट आज भी कांग्रेस को मिलना चाहिए। भाजपा का वोट वहां ज्यादा नहीं बढ़ा है, लगभग पिछले बार की तरह ही 80 से 100 के बीच में मिलेगा। बहुजन को भी 80 से 100 के बीच में मिलना चाहिए, जो पिछली बार उसको लगभग 66 या 70 वोट मिले थे, लगभग उसके लंपसम रहना चाहिए बहुजन को। लेकिन साइकिल को वहां लगभग 100 वोट मिलना चाहिए और मिल रहा है। इसका खुलासा 3 तारीख को ही होगा और 3 तारीख को ही क्लियर होगा। अभी मैं अंदाजा, लगभग जो आपको अंदाजा बता रहा हूं या जो अंदाजा मैंने लगाया है पोलिंग बूथ पे घूम के लोगों से बात करके, वो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लगभग 100 वोट साइकिल को मिलने चाहिए लोकल बरौंधा
की पोलिंग में। पोलिंग नंबर 37 जो बरजाहा की पोलिंग कहलाती है, जहां से वर्तमान सरपंच भी हैं राजेंद्र चौरसिया, खुलकर समर्थन में थे साइकिल के। वहां से लगभग 200 वोट का वो दावा करते हैं कि 200 वोट साइकिल को मिलनी चाहिए, लेकिन 150 से 170 वोट हमारे सर्वे के अनुसार साइकिल को मिलना चाहिए उस पोलिंग में। कांग्रेस को आज भी उसमें लगभग 200 वोट मिल रहा है। वो पोलिंग लगभग कांग्रेस इस बार भी जीत रही है। हालांकि जो वहां के सरपंच हैं राजेंद्र चौरसिया, उनका दावा है कि इस बार ये पोलिंग साइकिल जीत रही है। अगर उनका दावा सही होता है और वो पोलिंग साइकिल जीत जाती है, तो ये चुनाव इतिहास में लगभग 20 साल या 25 साल में पहली बार हो रहा है जब बरौधा की 4 पोलिंग में से एक एक करके सभी पार्टियां जीतने की कगार पर हैं। पोलिंग 4 पोलिंग है और चारों पार्टियां जीतने की कगार पर पहुंच रही हैं, तो बरौधा के इतिहास में पहली बार होगा। अन्यथा कांग्रेस एक तरफा वोट पाती थी। यहां पोलिंग नंबर 38 जो कि जामुनडार की पोलिंग है, बहुजन बहुल्य पोलिंग है, हरिजन बहुल्य पोलिंग है। वहां पर बहुजन समाज पार्टी के पोलिंग जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी ने दावा ठोक दिया है। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नंबर पर दावा ठोकते ही कांग्रेस वहां इस पोलिंग पर तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। ये निश्चित है, ये तय है कि इस पोलिंग में, पोलिंग नंबर 38 बरौधा की तीसरी पोलिंग है, जो इस पोलिंग में ये 100% निश्चित है कि इसमें कांग्रेस तीसरे स्थान पर रहने वाली है। इस पोलिंग में कांग्रेस तीसरे स्थान पर रहने वाली है। वोटों का मार्जिन जो भी हो, लेकिन तीसरा पायदान ही है कांग्रेस का, ये लगभग सुनिश्चित है। हालांकि इस पे मुहर तब लगेगी जब 3 तारीख को मतगणना हो जाएगी और पोलिंग बाई पोलिंग रिजल्ट आ जाएंगे, मुहर तभी लगेगी। लेकिन हम लगभग वोटर के एनालिसिस या वोटर से बात करके जो सर्वे निकाल पा रहे हैं, उसमें कांग्रेस तीसरे नंबर पर पहुंच रही है इस पोलिंग में। पोलिंग नंबर 39 जो कि यादव और बहुल्य है, यहां यादव वोटर ज्यादा है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी इसमें लगभग 230 से 250 वोट पा रही है। कांग्रेस को भी 180 से 200 वोट मिल रहा है इस पोलिंग में। दूसरे नंबर पर कांग्रेस ही रहेगी। बहुजन समाज पार्टी भी 140 या 150 वोट के लंपसम पा रही है इस पोलिंग में। कांग्रेस को भी लगभग 200 वोट मिलना चाहिए इस पोलिंग में। हालांकि लोग ये दावा कर रहे हैं, बहुत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये दावा कर रहे हैं कि ये पोलिंग वो लगभग 100 वोटों के मार्जिन से जीतने वाले हैं और कांग्रेस को तीसरे स्थान पर ढकेल दिया है। लेकिन हमारे सर्वे के अनुसार, जो हमने लोगों से घर घर जाके बात करी या वोटरों से जाके बात करी, हालांकि कोई वोटर ये बोलने को तैयार नहीं है कि उसने किसको वोट दिया है, लेकिन हमने ये जानने की कोशिश करी लोगों के माध्यम से घर घर जाके, उसमें यह पता चलता है कि लगभग कांग्रेस इस पोलिंग में दूसरे नंबर पर है। पोलिंग नंबर 39 में कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी 230 से 250 वोटों के साथ रहेगी और 180 से 200 वोटों के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर रहने वाली है। बहुजन समाज पार्टी को लगभग 140 से 150 वोट मिलना चाहिए। यदि बहुजन समाज पार्टी का वोट यहां बढ़ता है तो निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का वोट घटेगा और कांग्रेस का जो 200 का मार्जिन पहुंचता है वो भी कम हो जाएगा। सायदपुर पंचायत की अगर बात करें, सायदपुर पंचायत में 2 पोलिंग है, पोलिंग नंबर 40 और पोलिंग नंबर 41। पोलिंग नंबर 40 जहां एक तरफा बोलबाला था पिछले चुनाव में कांग्रेस का, कांग्रेस ने अच्छे खासे मार्जिन से यहां वोट लिए थे और सामने वाली जो पार्टी जो दूसरे नंबर में थी पिछले चुनाव में, वो मात्र 77 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थी। इस बार बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी इस पोलिंग में लगभग 150 से 170 वोट पा रही है। बहुजन समाज पार्टी लगभग 150 से 170 वोट पा रही है। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो लगभग 70 से 90 के आंकड़े में वो भी पहुंच रही है। हालांकि कांग्रेस पोलिंग जीत रही है, 250 से या उससे ज्यादा वोटों के साथ आ रही है इस पोलिंग पे कांग्रेस और ये पोलिंग जीत रही है। लेकिन वो जो बड़ा मार्जिन होता था, वोटों का बड़ा मार्जिन होता था, वो घटने वाला है।
250 ही वोट मिलने वाले हैं इस बार, या उससे थोड़ा बहुत 250 से 260 के लमसम रहने वाली है कांग्रेस। पोलिंग नंबर 41 शाहपुर की पोलिंग है। यहां पिछली बार कांग्रेस को 387 वोट मिले थे और जो दूसरे नंबर पे थी भारतीय जनता पार्टी, उसको 311 वोट मिले थे। इस बार ये आंकड़े पलटने वाले हैं। 330 के लंपसंप वोटर है इस बार कांग्रेस का, जबकि 270 ही वोट पा रही है इस बार। 270 या 270 से 10-5 वोट ज्यादा भारतीय जनता पार्टी, इससे ज्यादा जाती नहीं दिख रही है। बाजी हालांकि बाजी जो मार रही है वो कांग्रेस ही मार रही है, लेकिन हाथी जहां बिल्कुल भी वोट नहीं था वहां हाथी भी 100 से 120 वोटों तक पहुंच रही है। साइकिल का भी अच्छा खासा वोटर है, यादव बहुल्य पोलिंग ये भी है, इसमें भी यादव वोटर हैं, जिसके चलते साइकिल भी इस बार अच्छी खासी वोट पा रही है। लगभग 70 से 90 वोट का आंकड़ा साइकिल भी छू रही है। तो हम इन 6 पोलिंग्स के बारे में बात कर रहे थे। बरौदा और शाहपुर पंचायत की 6 पोलिंग्स के बारे में बात कर रहे थे। बरौदा की 4 और शाहपुर की 2 पोलिंग्स के बारे में बात कर रहे थे, जहां पिछली बार वोटों का अंतर था, बड़ा वोटों का अंतर था। कांग्रेस 922 वोटों के साथ लीड कर रही थी, सामने वाली पार्टियों से 922 वोट ज्यादा पा रही थी। इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बार कांग्रेस का जो वोटों के लीड का वो आंकड़ा घट रहा है। भारतीय जनता पार्टी उस आंकड़े में लगभग पीछे पीछे लगी हुई है। पिछली बार 922 थे और इस बार अधिकतम 450 या 500 के भीतर से जीत रही है। लगभग 400-450 वोट कम पा रही है पिछली बार की अपेक्षा कांग्रेस इन 2 पंचायतों में। पिछले चुनाव की अपेक्षा इन 2 पंचायतों की अगर बात करें तो कांग्रेस लगभग 450 से 500 कम वोटों के साथ लीड लेके जाएगी। पिछले चुनाव में 922 वोटों की लीड थी कांग्रेस पार्टी की। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जो लीड रहने वाली है इन 2 पंचायतों में 450 से अधिकतम 500 की होने वाली है। इससे अधिक इन 2 पंचायतों में लीड नहीं लेने वाली है। इन दोनों पंचायतों में एक तरफा लीड हुआ करती थी कांग्रेस की, लगभग 922 से 1000 की लीड लिया करती थी। पिछले चुनाव में 922 की थी, लेकिन इस बार 450 से 500 होने वाली है। वो आंकड़ा घटने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा बढ़ रहा है इन पंचायतों में। हालांकि बहुजन समाज पार्टी भी अच्छे खासे वोट पा रही है इन दोनों पंचायतों में।